हेलो दोस्तों, आज आपका वेलकम है हमारी नई वीडियो में। आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं जीरो से जीरो केमिस्ट्री। जिसको कुछ नहीं आता वो कैसे स्टार्ट करे, हमारी केमिस्ट्री को इजी कैसे बनाए। तो आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि हम केमिस्ट्री को इजी कैसे बना सकते हैं, कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो आप खुद तो समझ सको ही और दूसरों को भी बता सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आता है हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में जो सभी मैटर है, मतलब जो सभी सब्सटेंस है, जैसे कुछ भी हो गया हमारे पास, जो हमारी धरती है, मीन्स जो हमारे मेटल्स हैं, सभी एक मैटर से बने होते हैं, चाहे वो मैटर कैसा भी हो। अब देखिए, तो सभी मैटर में हमारे पास एक एटम होते हैं। अब देखिए कैसे, सिंस हमारे पास ये लोहे का टुकड़ा है, हमारे पास एक ये लोहे का टुकड़ा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। छोटे छोटे एटम सारे से ये बना होता है। जब ये एटम अलग हो जाते हैं तो ये भी टूट के अलग हो जाता है। तो अब देखिए उस एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। तो एटम में हमारे पास होते क्या हैं, तो अब एटम में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, इनको करेंगे हम आगे, अब इनको थोड़ा रहने देते हैं। तो अब करते हैं हम एटम का स्ट्रक्चर। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, मैटर, कोई कुछ भी वस्तु है, जैसे हमारे पास कुछ भी है वो हमारे एटम से बना होता है। जब एटम टूट जाता है तो वो भी अलग हो जाता है। तो आइए जानते हैं अब एटम हमारे पास कैसे बना होता है। तो एटम हमारे पास बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस अभी के लिए आपको यही जानना है कि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है और एक न्यूट्रॉन से बना होता है। सभी मेटल या सभी जो भी चीज़ें हैं उसके अलग अलग एटम्स होते हैं। मीन्स हमारे पास, जैसे हम लोहे को ले लेते हैं, लोहे के अपने अलग एटम होते हैं जिससे वो लोहे की प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे हमारे पास ये पीस हमारे पास लोहे का है। अब हम इसको चांदी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके जो एटम है वो आयरन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, हमारे पास सिल्वर की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। आइए अब इसको डिटेल में जान लेते हैं ये कैसे होता है अब हमारे पास। तो जैसे हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक एटम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी होती है और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मेटल का पीस है, जैसे हमारे पास एक मेटल की वायर है, मीन्स ये एक मेटल की वायर है, तो इसमें सबसे छोटा कण, इसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या हो सकता है, तो वो उसको हम बोलते हैं एटम। और मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर भी पीछे दिखाया था। तब हम एटम के अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि जो हमारे पास मेटल होता है उसके अंदर एटम होते हैं, तो एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि जो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी एटम के अंदर, सभी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास सेम रहते हैं, पर एटम हमारे पास अलग हो सकते हैं। अब देखिए, हम ये नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखकर ये किस प्रॉपर्टी का एटम है, मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। ये हमारे पास आयरन की प्रॉपर्टी शो करता है, सिल्वर की प्रॉपर्टी शो करता है, गोल्ड की प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। तो आगे हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद हमारे पास आता है, जैसे कि मैंने बताया था, इट इज़ द पीस ऑफ प्लास्टिक। एटम कैरी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स सब्सटेंस। जो एटम होता है इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारे पास एटम।
और जब तक हमें एटम का नहीं पता होगा हम इस केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये तो रटने वाली बात है कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कैरी नहीं करते, वो तो सब में एक ही प्रॉपर्टी लेके जाते हैं अपनी। जैसे अब मान लेते हैं जो हमारे पास दूध बेचने वाला है वो तो दूध बेचने की प्रॉपर्टी शो करेगा, और जो हमारे पास पनीर बनाने वाला है वो तो पनीर बनाने की प्रॉपर्टी शो करेगा। अब सब्सटेंस तो दोनों में एक ही लग रहा है, दूध, पर अब हम दूध से ये तो नहीं बोल सकते कि वो बेच रहा है या उसका पनीर बना रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके अंदर होते हैं, पर जब उनसे कुछ मिलकर बना होता है, जैसे दूध से मिलकर दही बना होता है, तो वो बनता है हमारे पास एटम। और एटम ही बताता है कि वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, वो दूध है, दही है या फिर मक्खन है। तो अब हम इसी के बेस पर आगे चलते हैं। तो हमारे पास हमने जान लिया है कि हमें पक्का पता चल चुका है कि एटम होते क्या हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी, जैसे ये बताया है, इसमें क्या बताया है, इट इज़ द पीस ऑफ प्लास्टिक। जो हमारे पास पीस दिख रहा है ये किसका पीस है, प्लास्टिक का पीस है। और जो एटम कैरी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स सब्सटेंस, जो एटम कैरी करता है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कैरी करता है। जैसे दही है वो दही की प्रॉपर्टी कैरी करेगा, पनीर पनीर की प्रॉपर्टी कैरी करेगा। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। तो आगे जान लेते हैं। अब जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, सब में सेम होते हैं, इसलिए हम उसको उसकी प्रॉपर्टी घोषित, मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हैं। अब चलते हैं आगे। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है ऑफ द वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं हम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटम है वो कैसे कैरी करते हैं। तो एटम में क्या होता है, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास चक्कर लगाते हैं। जो भी हमारे पास न्यूक्लियस है उसके जो इर्द गिर्द जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। अब जान लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है शेल्स, मतलब ये एक शेल है, जो ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये एक शेल है, ये एक शेल है। अब हम इन शेल के ऊपर आगे डिटेल में जानेंगे। अब देखिए कौन कौन से शेल होते हैं। शेल, के शेल, हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है वो के शेल होता है, सेकंड शेल एल शेल होता है, थर्ड शेल एम शेल होता है और फोर्थ शेल हमारे पास होता है एन। अब देखिए के एल एम एन में क्या क्या डिफरेंस होता है। शेल होता है जो जिस डायरेक्शन में, सिंस हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में चक्कर लगाना उनका एक शेल बन जाता है। जैसे हमारे पास सन है, ये हमारे पास अर्थ है, तो इस सन के इर्द गिर्द इस शेल में अर्थ हमारी चक्कर लगा रही है। तब जान लेते हैं आगे इनका कैसे होता है। तो जैसे आपको पता है हाइड्रोजन में भी अपना एटम होता है, हीलियम में भी अपना अलग एटम होता है, और जो है लिथियम में भी अपना अलग एटम होता है। हाइड्रोजन में भी अलग, लिथियम में भी अलग और हीलियम में अलग। अब जान लेते हैं के एल और एम शेल और एन शेल का हमारे पास वर्क ही क्या होता है हमारे पास केमिस्ट्री में। अभी तो हमें पता नहीं है, अभी तो हमें लग रहा होगा कि इनका कोई वर्क नहीं होगा, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होते हैं। अब देखिए ये कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमारे पास के शेल होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर के शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट शेल में वैसे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, पर यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो ये हमारे पास है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। और जैसे इसके न्यूक्लियस के मूव जो ये डायरेक्शन दिखा रखी है हमें, ये हमारे पास उसकी शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, हाँ भाई हमें पता है कितने कर सकते हैं, 2
मूव कर सकते हैं। और सेकंड सेल में कितने मूव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अब सेकंड सेल में कितने मूव करते हैं, तो सेकंड सेल में कितने मूव करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने मूव करते हैं, 8। और क्या नाम है उसका, एल शेल। और ऐसे ही अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हमारे पास इसमें करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अब जान लेते हैं हमारे पास मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ गैसेस है। अब देखिए हमारे पास कैसे हम इसको शेल के ऊपर डिवाइड करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मतलब ये कौन से नंबर पे लिखा है, 1 एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास। इसकी एक टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें इसका हाइड्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 1 दिया गया है। इसका मीन्स है हमारे पास इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। अभी फर्स्ट सेल में कितने मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, कितने करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट सेल में मूव करेंगे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमारे पास इसमें करते तो वैसे 2 हैं, पर इसके पास 1 ही होगा, तो फर्स्ट सेल में कितने जाएंगे, 1। अगर सेकंड सेल वो तो बनेगा ही नहीं भाई। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। फर्स्ट सेल ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट में 2 लगते हैं, तो इसमें कितने हैं, 1। तो थर्ड में सेकंड में तो जाने की हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है। अब जानते हैं इसको, इसी की हेल्प से हम इसको जानते हैं। अब देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। और इसमें कितने शेल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गिन नहीं सकते। तो अब चलते हैं, इसमें फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 2 करेंगे। वैसे आपके लिए इसमें 2 करेंगे। अगर इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें जाने के लिए तो बचेंगे नहीं। अगर इसमें 3 होते, 1 यहाँ जाता। अब बना के दिखाते हैं। अब आपको हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अगर 3 होते, 2 इसमें आ जाते, 1 इसमें आ जाता। अगर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इसमें आ जाते, और हमारे पास इसमें कितने आते हैं, बोलिए। इसमें हमारे पास आते 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड शेल हमारे कितने लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें होते 11 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड शेल में हमारे पास कितने जाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट शेल में कितने जाएगा, 1। अब देखिए हीलियम के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 होते हैं। फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, सेकंड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। लिथियम में कितने होते हैं, 2, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास लिथियम में। तो लिथियम में हमारे पास फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में नहीं आएगा, तो ये किस में जाएगा, सेकंड में। अब चलते हैं हमारे पास आगे। तो हमारे पास लिथियम आ गया। लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो फर्स्ट में कितने आए, 2, और सेकंड में कितने आए, 1। अब आता है हमारे पास ब्रिलियम। तो ब्रिलियम में कितने होते हैं, 4। तो फर्स्ट में कितने आएंगे, 2, और सेकंड में कितने आएंगे, 2, क्योंकि इसमें तो 8 आ सकते हैं। जब तक 8 नहीं आते जाएंगे ऐसे कार्बन, नाइट्रोजन, आगे जाते हैं नियोन। अब देखिए नियोन में फर्स्ट में 2 आए, कितने आए फर्स्ट में, हमारे पास 2 आए फर्स्ट में, और सेकंड में कितने आए हमारे पास, 8 आए हैं। अब जान लेते हैं हमारे पास इसका जो आगे, अगर हमारे पास हाइड्रोजन, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। इस फर्स्ट एटॉमिक 20 एटॉमिक नंबर को आपको याद भी करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे याद करोगे आप। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आगे बहुत भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इनकी एक सीक्रेट ट्रिक है जो सिर्फ आपको बताएंगे। तो वो ट्रिक है क्या हमारे पास, हाई, हील, लिए, बिना, भी, चाची, नानी और फूफी, नाची। अब देखिए इनके लिखने के भी सिंबल होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ब्रोन। ये थोड़ा मुश्किल होगा पर ये याद कर सकते हैं हम। हाई, हील, लिए, बिना, भी, चाची, नानी और फूफी, नाचे। तो इसको एक हम सॉन्ग की तरह भी याद कर सकते हैं। तो आप इसको आसानी से इस मेथड से कर पाओगे। अब देखते हैं हम इसको कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया कि कौन से शेल में कितने आएंगे। फर्स्ट में कितने आएंगे, 2, सेकंड में कितने आएंगे, 8, थर्ड में कितने आएंगे, 8, और फोर्थ में कितने आएंगे, 18। अब
है हमारे पास एक और टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास वैलेंसी। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th 10th 11th 12th सबके लिए। अब देखिए लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, फर्स्ट शेल में पहले जान लेते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास। लिथियम का एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका है 3। तो फर्स्ट शेल में कितना आएंगे 2, और जो सेकंड शेल है उसमें कितने आएंगे हमारे पास 1 आएंगे। तो जैसे अब वैलेंसी होती क्या है, अब सेकंड शेल में इसको जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर होने कितने चाहिए 8। अब देखिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन या फिर लूज़ करने पड़ते हैं या फिर गेन करने पड़ते हैं। तो जैसे अब हमारे पास ये 2 और 1 है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, 7 लेना तो बहुत मुश्किल है, पर एक दूसरे को दे देना आसान है। तो अब देखिए ये क्या करेगा, एक दूसरे को दे देगा जो इसके पास होगा। तो लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी +1, जो डोनेट करता है उसके लिए आता है प्लस, और जो लेता है दूसरे से उसके लिए आएगा माइनस। थोड़ा उल्टा है पर आपको याद हो जाएगा। तो इसके किसने कितने डोनेट किए, इसने 1 किया तो 1 आ जाएगा। अब देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 और 3। अब देखिए आप एक बात बताइए कि आपको अगर कुछ भी करना होगा, अगर आप ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे या थोड़ा काम करना पसंद करेंगे। अगर आपको थोड़ा काम करने पर भी काम चल जाएगा तो आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो ऐसे बोरोन के साथ भी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा, पर इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा, 3 देना आसान 5 लेना मुश्किल। तो अब इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आएगा हमारे पास +3। अब आता है हमारे पास ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं हमारे पास। ऑक्सीजन की वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, और ऑक्सीजन का